और अब बारी है रात 8 बजे में डिबेट नंबर 2 की। दिल्ली में केजरीवाल बनाम नजीब जंग की जंग बदरंग होती जा रही है। दिल्ली में एंटी करप्शन ब्यूरो पर कब्जे की लड़ाई अब अफसरों की आपसी लड़ाई में तब्दील हो रही है। वो लड़ाई दिखाने से पहले हम आपको दिखाते हैं वो आरोप जो दिल्ली सरकार ने एंटी करप्शन ब्यूरो के मुखिया ज्वाइंट कमिश्नर M.K. मीणा पर लगाए हैं। दिल्ली सरकार ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर कहा है कि मीणा के संबंध हवाला रैकेट चलाने वालों से है। इसका खुलासा खुद विधानसभा में उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम यानी कि मनीष सिसोदिया ने किया। सुनिए सबसे पहले क्या कहा मनीष सिसोदिया ने। जिस व्यक्ति की बात की जा रही है वो दिल्ली पुलिस में एक ज्वाइंट कमिश्नर के पद पे तैनात हैं। वो जबरदस्ती एसीबी के दफ्तर में आके घुसने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा सूचना मिल रही है। हवाला कांड में शामिल होने का एक आरोप लगा हुआ है। 1 मई को उनके खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। ये कागज है आप, ये 1 मई को उनके खिलाफ एसीबी में जांच हो रही है। उसी एसीबी में लाके उनको बिठा दिया गया, उसका मुखिया बनाने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं कोई साजिश तो दिखती है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक सीक्रेट नोट माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय को भेजा है इस सारे घटनाक्रम पे कि किस तरह से हवाला से लेकर पर्दा घोटाले तक के मामले इसमें शामिल हैं और उनको किस तरह से साजिश के तहत, वो भी इस बात को संज्ञान में लेते हुए मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय गृह मंत्री जी इसको ध्यान में रखते हुए अपना कोई निर्णय लेंगे और सख्त कदम उठाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच अधिकारों की लड़ाई का असर अब अफसरों तक पहुंच चुका है। दिल्ली के एंटी करप्शन ब्यूरो में 2 अफसर जमकर लड़ रहे हैं। एसीबी के एडिशनल कमिश्नर SS यादव ने अपने ही ज्वाइंट कमिश्नर और एसीबी के मुखिया M.K. मीणा से जान का खतरा बताया है। उन्होंने पुलिस कमिश्नर और दिल्ली सरकार समेत कई जगहों पर चिट्ठी लिखकर मीणा के खिलाफ शिकायत की है। उधर मीणा ने भी पुलिस कमिश्नर और LG को एक चिट्ठी लिखी है और SS यादव की शिकायत की है। यानी मीणा साहब जो कि LG के एसीबी हैं, आप ऐसा कह सकते हैं, और यादव साहब मुख्यमंत्री केजरीवाल के एसीबी हैं। एक पद 2 अधिकारी और आपस में खींचतान। मीणा का कहना है कि यादव ने खुदकुशी की धमकी दी है और अफसरों से साथ बदसलूकी भी की है। दोनों अफसरों ने इस सिलसिले में दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और उससे पहले यादव ने दिल्ली सरकार और मीणा ने उपराज्यपाल के सामने अपनी अपनी गुहार रखी है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं कि आखिरकार दिल्ली में जनता का भी कोई नुमाइंदा है कि नहीं एसीबी के तौर पर, या सिर्फ मेरा एसीबी और तेरा एसीबी है। कांग्रेस का पक्ष रखेंगी शर्मिष्ठा मुखर्जी, पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ। आरती मेहरा बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ बनी हुई हैं। दिलीप पांडे साहब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल और उनकी पार्टी का बचाव करेंगे। और साथ में हमारे साथ जुड़े हुए हैं BK गुप्ता जी जो मेरे साथ स्टूडियो में है, दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं। गुप्ता जी, मेरा पहला सवाल आप ही से है, दिल्ली में क्या 2 एसीबी मुखिया हो सकते हैं, हाँ या ना? बिल्कुल नहीं हो सकते। फिर कौन सा है? मैं किसको मानूं? मैं मीणा साहब को मानूं कि मैं यादव साहब को मानूं? मुझे शिकायत करनी है तो मैं किसको करूं? देखिए, वस्तुतः स्थिति ये है कि जो एसीबी है वो तो दिल्ली सरकार के अधीन काम करती है। वो रिपोर्ट करती है सेक्रेटरी विजिलेंस को और सेक्रेटरी विजिलेंस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी को रिपोर्ट करते हैं। लेकिन जो एसीबी का मुखिया है उसकी पोस्टिंग लेफ्टिनेंट गवर्नर उनके द्वारा की जाती है। ही इज़ द फाइनल अथॉरिटी फॉर पोस्टिंग ऑफ एसीबी। तो अभी स्थिति इस तरह है कि LG ने मिस्टर मीणा को पोस्ट किया है, तो LG की इस अथॉरिटी को चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन मीणा साहब का भी काम करना दुश्वार हो जाएगा क्योंकि उनको दिल्ली सरकार के अधीन ही काम करना है। सवाल ये उठता है कि यादव साहब का अपॉइंटमेंट किसने किया? वो भी LG ने किया होगा फिर, जब LG अपॉइंटिंग अथॉरिटी है तो। हाँ, निश्चित रूप से LG करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि उनका ऑर्डर जो है, जो उनका पोस्टिंग का ऑर्डर है LG द्वारा तो नहीं हो सकता क्योंकि दिलीप पांडे, मीणा साहब अगर आपको लगता है कि इतने बड़े आरोपी हैं, सीक्रेट नोट भेजते हैं जो आपको डिटेल आप लोग खुद ही रिवील कर देते विधानसभा में, उप मुख्यमंत्री, कि क्या क्या हवाला और सब शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया, तो ये ऐसे एसीबी के साथ आप कैसे काम कर रहे हैं? देखिए, थोड़ा सा इतिहास है इसका, इस पूरे मामले का, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। सुमित भाई, थोड़ा वक्त दीजिएगा।
कुछ दिन पहले की बात है, जब 49 दिनों की सरकार थी आम आदमी पार्टी की, तब इस देश के बहुत बड़े औद्योगिक घरानों के खिलाफ एफआईआर की गई थी और वो मामला फिर हाई कोर्ट में गया इस बात को लेकर कि एसीबी के अधिकार क्षेत्र में मसला नहीं आता, इसलिए इस एफआईआर को खारिज कर दिया जाए। और उस वक्त उसको क्वैश करने से माननीय उच्च न्यायालय ने मना कर दिया, यह कहते हुए कि ये एसीबी जो है दिल्ली सरकार के अधीन है और एसीबी के अधिकार क्षेत्र में आता है इन सारे लोगों के खिलाफ एफआईआर करना, और वो कोर्ट चल रहा है। यानी हाई कोर्ट ने पहली बार तब जो है एसीबी के अधिकार क्षेत्र को और एसीबी किसके अधीन आती है उसको स्थापित किया। दूसरी बार ये घटना होती है जब एक हवलदार को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया, उसको चैलेंज करने के लिए केंद्र की सरकार एलजी महोदय मेट्रोपॉलिटन कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। 25 मई की घटना है 2015 की, जब मेरे पास आदेश की कॉपी पड़ी हुई है। हाई कोर्ट ने आदेश में एकदम स्पष्ट बताया हुआ है, मैं आपके स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। पैरा नंबर 44 में लिखा हुआ है कि एसीबी जो है वो दिल्ली सरकार के अधीन आती है और इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए। तो अब बात आती है कि एसीबी का चीफ कौन? एक पोजीशन जबरदस्ती एलजी महोदय क्रिएट करते हैं। एसीबी के जो चीफ थे वो एलजी महोदय के सिग्नेचर के बाद एसएस यादव बने, लेकिन जैसे ही पता चला कि कुछ फाइलें ऐसी खुलने वाली हैं जिसमें एलजी महोदय का नाम आने वाला है और मीना साहब खुद फंसने वाले हैं, 1 मई की घटना है, तुरंत उसके बाद कवायद शुरू आती है उस खेमे में और मीना साहब को जबरदस्ती एक पद क्रिएट करके एसीबी के ऊपर बिठाया जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस आदेश की कॉपी सरकार के पास आई और सरकार ने उस फाइल को यह कहकर लौटाया कि इस प्रकार का कोई पद नहीं है। तब से यह पद विवादित बना हुआ है, इसके बावजूद कि कोर्ट ने कहा है कि यह दिल्ली सरकार के अधीन है। एक बात ये एसीबी के अधीन होने की बात नहीं। दूसरी बात आरती मेरा हाथ उठा रही है, जवाब देना चाहती है दिलीप। आरती मेरा जवाब देना चाहती है आपकी बात का। आरती मेरा सवाल आप जवाब भी दीजिए। मैं अपनी बात तो पूरी कर दूं। दिलीप भाई वरना क्या होगा, पूरे टाइम आप बोलते रहेंगे, बाकी सब शिकायत करते रह जाएंगे। बारी बारी से बात करते हैं। आपने एक मुद्दा उठाया आरती मेरा, लेकिन सवाल मेरा आपके साथ ये जो दिलीप कह रहे हैं उसका भी आप जवाब दीजिएगा जो आपने हाथ उठाया। मेरा सवाल आरती जी आपसे ये है, क्यों एक सिचुएशन कॉन्फ्लिक्ट की पैदा की जा रही है? क्यों एक चुनी हुई सरकार को आप काम नहीं करने दे रहे हैं? यह स्थिति क्यों पैदा की जा रही है कि दिल्ली से केंद्र की सरकार, जो कि आरोप लगाती है आम आदमी पार्टी, इनडायरेक्टली रूल कर रही है एलजी के बहाने? आरती मेरा। देखिए, एसएस यादव आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। मीना का अपॉइंटमेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर ने संवैधानिक तरीके से किया है। अभी भी पूर्व पुलिस कमिश्नर ने क्लियर किया, एसीबी जो है वो काम करती है दिल्ली सरकार के अंडर, लेकिन चीफ की अपॉइंटमेंट का अधिकार आज से ही नहीं, हमेशा से लेफ्टिनेंट गवर्नर का है। इन्होंने यादव को जबरदस्ती लाने की कोशिश की, लेकिन जो अधिकार एलजी महोदय का है, उन्होंने अपने राइट का एक्सरसाइज किया। और आज वो दिलीप जी जरा 2 मिनट शांति रखिए, आप बड़े अशांत आदमी हैं। आप केजरीवाल जी से कहिए कि जिद छोड़े, लड़ाई छोड़े, थोड़ा ध्यान दे डेवलपमेंट के काम पे, भाषणबाजी कम करे। स्वराज का बजट लाते हैं, लोकपाल कहा है जो 15 दिन में आना था, क्योंकि अपने भ्रष्टाचार कहां से प्रश्न हमारे भी हैं, उनका जवाब दे दें, जो कहें आप वैसा करें। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इतना ये वर्चस्व की लड़ाई जो है, ये वर्चस्व की जो लड़ाई है, मीना जी का मासूम से सवाल हमारे भी हैं आरती जी, आप उनका जवाब दे दें। दिलीप जी आरती जी या फिर उन्हें यादव जी को मीना जी के अंडर काम करना होगा। 1 मिनट दिलीप, 1 मिनट आरती, मैं शर्मिष्ठा को जोड़ लूं, फिर उसके बाद उनके ओपनिंग रिमार्क्स के बाद डिबेट ओपन कर दूंगा, जब चोचा हाथ उठा के बोल सकता है। शर्मिष्ठा जी, क्या दोनों लोग एलजी और मुख्यमंत्री मिलकर काम नहीं कर सकते? क्यों ये सिचुएशन पैदा की जा रही है? क्या आपको लगता है कि आज ये मामला असेंबली में उठाना था, इसलिए बीते 24 घंटों में इतनी ज्यादा हंगामा किया गया एसीबी को लेकर, सुसाइड करने की कोशिश, चिट्ठियां, ये वो खबरें आना, क्या मतलब है इसका? शर्मिष्ठा मुखर्जी। देखिए, इस तरह के सिचुएशन जो है एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है और दिल्ली में इस तरह की सिचुएशन पहले शायद कभी पैदा नहीं हुआ। ऑफ कोर्स अगर प्रॉब्लम हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट इश्यूज हो,
चीफ मिनिस्टर और एलजी बैठ के इसको ठीक तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करी। लेकिन इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट, इस तरह की कन्फ्रंटेशन, इस तरह की एक दूसरे के ऊपर दोषारोप, इसमें भुगत कौन रहे हैं? दिल्ली की जनता भुगत रही है। और ये जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स एंड पुलिस ऑफिसर्स को ये पॉलिटिक्स में घसीटा जा रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात नहीं है, बिकॉज इट इज गोइंग टू हैव अ वेरी फार रीचिंग इम्प्लीकेशन। बिल्कुल। तो इसका बाद मैं आम आदमी पार्टी से और भी एक बात पूछना चाहूंगी कि वो तो बहुत ही एंटी करप्शन उनका मेन इशू है, लेकिन 4 महीने हो गए हैं, अभी तक उन्होंने लोकायुक्त का नियोग क्यों नहीं किया? आप दिलीप जी जवाब दीजिएगा, लेकिन गुप्ता जी क्या मोराल पे असर पड़ रहा होगा? दोनों अफसर आपस में मिलते होंगे, आप दिन भर में काम साथ साथ करना है, क्या गुप्ता यादव जी और मीणा जी के मन में क्या चल रहा होगा? नहीं, निश्चित रूप से ये पूरी एक डिसिप्लिन फोर्स है दिल्ली पुलिस जो है। दिल्ली पुलिस के अधिकारी एसीबी में आते हैं, तो एक बहुत ही गलत मैसेज जा रहा है कि दोनों जिस तरह आपस में लड़ाई चल रही है उनकी, जो मुझे आपके मीडिया के द्वारा पता चल रहा है, ये बिल्कुल ही एक इनडिसिप्लिन माहौल बना हुआ है, इनडिसिप्लिन का माहौल बना हुआ, और एक मैसेज बहुत गलत जाता है। पुलिस एक डिसिप्लिन फोर्स है, वहाँ पे जो जूनियर अधिकारी है उसको सीनियर अधिकारी का एक सम्मान करना चाहिए। आपस में इस तरह की जो लड़ाई चल रही है बिल्कुल गलत है। दिलीप जी, आप कुछ सवाल पूछ रहे थे ये, लेकिन इसका जवाब दीजिए। ये जो मोराल डाउन हो रहा है अधिकारियों का, उसके लिए क्या करेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये बहुत ही जायज सी बात कही गई कि कम से कम अधिकारियों को राजनीति में नहीं ढकेलना चाहिए। मेरा ये कहना है कि जो मीणा साहब का अपॉइंटमेंट हुआ है वो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गलत है। कैसे गलत है? 25 तारीख को, 25 मई 2015 को जब ये मामला कि कौन ट्रांसफर पोस्टिंग करेगा, जब ट्रांसफर पोस्टिंग की बात हाईकोर्ट में गई तो हाईकोर्ट ने एक इंटरिम अरेंजमेंट किया। हाईकोर्ट ने कहा कि भाई इस बात को भी अगली डेट पे सुनवाई कर दी जाएगी, लेकिन तब तक की व्यवस्था ये होगी कि सारी फाइलों पे रिकमेंडेशन देगी दिल्ली गवर्नमेंट, एलजी साहब के पास जाएगा, और वहां अगर बात नहीं बनती है तो प्रेसिडेंट के पास बात जाएगी, और प्रेसिडेंट जो रिकमेंड करेंगे उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। बिना कोर्ट द्वारा स्थापित इस प्रोसेस को फॉलो किए हुए एलजी साहब ने मीणा जी का अपॉइंटमेंट कर दिया। ये कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ये इलीगल है, कोर्ट में चुनौती दे रहे हैं, मैं पूछना चाहूंगा, समस्या यहाँ पे एलजी साहब की नहीं है, कोर्ट में चुनौती दे रहे हैं आप लोग। सुमित जी, बिल्कुल बिल्कुल, सरकार मैं पार्टी के रूप में, पार्टी का मसला नहीं है तो सरकार का मसला है। सरकार जो भी विधि सम्मत होगा वो करेगी, और यहाँ पे प्रॉब्लम एलजी साहब की भी नहीं है, एलजी साहब की मजबूरी है। इनको गृह मंत्रालय और केंद्र की मोदी सरकार अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रही है, आरती मेरा जवाब दीजिए। आपने एक सवाल किया शर्मिष्ठा जी से कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। ऐसा इसलिए हो रहा है कि पिछले 4 महीनों में आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में जो काम कर दिए वो काम 1 साल की सरकार के कामकाज से कहीं ज्यादा है, और लोग अब तुलना करना शुरू कर चुके हैं कि केंद्र में एक सरकार है जो भाषण देती है, केंद्र में एक सरकार है जो राशन नहीं देती है, वहीं दिल्ली में एक सरकार है जो जनता के हित में काम करती है। तो कहीं दिल्ली के बाहर इस सरकार की आभा न फैल जाए, इस डर से, इस भय से दिल्ली की सरकार को काम करने से रोका जाए। दिलीप, आरती मेरा जवाब दे रही है। को बड़ी बड़ी हिदायतें देते हैं जी, नगर निगम को ये बड़ी बड़ी हिदायतें देते हैं, ये अपने ठीकरे केंद्र पे फोड़ते हैं। सच्चाई ये है कि ये सरकार चलाना बिल्कुल नहीं जानते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल जो सिस्टम है उसमें इनका बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। कन्फ्रंटेशन करते हैं, मोदी जी की तरह नहीं चलाना आता हमको, वो भाषण देते रहते हैं, काम करते रहते हैं, तो वो वाली सरकार चलाना तो हमको बिल्कुल नहीं आता। सही कहा आपने। जब चारों प्रदेश आसपास के आसपास के कांग्रेस के थे, क्यों ये मामला बीते 24 घंटे में और तूल पकड़ा? एसीबी के, आरती जी 1 मिनट, मैं एसीबी के मुद्दे पे लौट रहा हूं, मैं तमाम चीजों से बाहर निकल रहा हूं, वापस एसीबी। शर्मिष्ठा में आता हूं आपके पास। आरती जी 1 मिनट, दिलीप पांडे, 24 घंटे में मामला क्यों अचानक तूल पकड़ता है? क्यों नहीं माना जाए कि असेंबली में इस मामले को उठाना था? उसकी जमीन तैयार की गई बीते 24 घंटे में, यह साबित करने के लिए कि एसीबी पे मुख्यमंत्री के द्वारा ही, सरकार के द्वारा ही कामकाज होना चाहिए। दिलीप पांडे,
सुमित भाई, इसको साबित करने की जरूरत क्या है? मेरा सवाल यह है, इसको साबित करने की आवश्यकता नहीं है। जब माननीय उच्च न्यायालय ने एक अंतरिम व्यवस्था कर दी कि ट्रांसफर पोस्टिंग में अगर एलजी और दिल्ली गवर्नमेंट के बीच सहमति नहीं बनती है तो राष्ट्रपति के आदेशानुसार काम होगा, तो बिना राष्ट्रपति की सहमति के, अनुमति के, अनुकंपा के तो आप कोर्ट एलजी जाइए महोदय ना, ने मीना इसको जी का चैलेंज जबरदस्ती करिए ना। एक नया पोस्ट क्रिएट करके इसको पोस्टिंग क्यों चैलेंज किया? करिए ना, इतनी बहस क्यों कर रहे हैं हम लोग? बिल्कुल जाएंगे अब कि राष्ट्रपति जी आपकी दिल्ली की दिल्ली सरकार के चलाएंगे। पास, देखिए अच्छी बात है, दिल्ली की सरकार जो विधि सम्मत होगा, संविधान सम्मत होगा, वो तो करेगी। आपने मुझसे प्रश्न किया, मैं उस प्रश्न का जवाब इस प्रकार से दे रहा हूं। मुझे कम से कम जवाब देने के तरीके का अधिकार तो है ही, और जो माननीय विधायक हैं उन्हें किसी भी दिल्ली की समस्या से जुड़ी हुई किसी भी विषय पे चर्चा करने का अधिकार दिल्ली की जनता ने उन्हें मैंडेट दिया है। एंटी करप्शन सबसे बड़ा हमारा मुद्दा रहा है। अगर वो मुद्दा डाइल्यूट हो रहा है एमके मीणा जी के वजह से, तो दिल्ली के विधायकों को अधिकार है जो बात सदन के शर्मिष्ठा ने ऊपर उठाई, चर्चा शर्मिष्ठा फिर हाथ उठा करें। रही इस है। कारण से उसके ऊपर चर्चा होगी। शर्मिष्ठा क्या कहना चाह रही हैं? शर्मिष्ठा 12 जी, MLA शर्मिष्ठा मैं जी, वही सवाल का जवाब मुझे अभी तक उस जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला कि 4 महीने हो गए, अभी तक लोकायुक्त की नियोग क्यों नहीं हुआ है। ये इतनी बड़ा इशू है, इतना स्ट्रॉन्ग इश्यूज हैं जिसमें पिछले बड़ा अच्छा लगा। नहीं, आप हंसिए मत दिलीप जी। बड़ा अच्छा लगा कि आप कांग्रेस की तरफ से कोई जो है लोकायुक्त को लेकर चिंतित है। जी, इनके 25 दिलीप जी ये कह के बचिए मत। बिल्कुल। 4 महीने हो अच्छा गए, लगा। लोकायुक्त को लेकर क्या कर रहे हैं आप? मैं जवाब दे देता हूँ। हाँ, बोलिए, बोलिए, बोलिए। आप लोगों का तो एक मेन मुद्दा है ना, आप थोड़ा- आप लोग क्यों नहीं किया? थोड़ा सा अल्प विराम दे अपनी वाणी को, मैं जवाब देता हूं। सबसे अच्छी बात मुझे बहुत अच्छा लगा कि कांग्रेस जो भ्रष्टाचार की वजह से खत्म हो गई देश के अंदर, वो लोकायुक्त के ऊपर बात कर रही है, अच्छी बात है। अब मैं जवाब देता हूं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने मिलजुल कर जो लंगड़ा लूला बिल पास किया, वो लोकपाल नहीं था, वो जोगपाल था। वो हमारे हिसाब से जोगपाल था। उस बिल से इस देश की मक्खी भी नहीं मरने वाली जो भ्रष्टाचार करेगी। हमारा वादा है कि दिल्ली को इस देश का पहला भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने वाले हैं। दिलीप जी आप- के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर के हिसाब आप से, दोनों एक साथ बोलेंगे तो मैं नहीं बोल प्रोसीजर पाऊंगा। के हिसाब से नहीं, खाली बोलने का अधिकार आपका ही नहीं है, ये दिल्ली की विधानसभा नहीं है। आपको 15 ये आप लाख लोग बादशाह CCTV देकर कहाँ है? मुझे बाहर करेंगे। नहीं, आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो फिर कैसे होगा? तो आरती मेहरा जी और शर्मिष्ठा जी पहले आपस में तय कर ले किसे पूछना है प्रश्न, इसके बाद मैं जवाब दे दूंगा। लोकपाल बिल जो देखिए, है एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर के शर्मिष्ठा थ्रू पास जी, किया गया है, उसका आप मजाक मत उड़ाइए, उसका आप जोक मत शर्मिष्ठा बताइए। जी, आपकी आवाज की ऊंचाई से आपकी ईमानदारी का नहीं पता लगता। आपका दुर्भाग्य यह है कि आपके नहीं, साथ और कांग्रेस आपका भी पार्टी की लेगेसी आपका जुड़ी भी हुई है, हंसने से- तो आप चाह के भी उस नहीं, करप्ट नहीं, लेगेसी से I'm अपना very proud पीछा नहीं of- छुड़ा सकती। करप्ट आप बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप लोग एक्यूजिशंस लगाने में तो बिल्कुल एक्सपर्ट हाँ, हैं, बिल्कुल। और वो तो आपके पॉलिटिकल पास कोई विकल्प नहीं है अभिमान करने के अलावा, पर आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं, मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ आपके प्रश्न के उत्तर के रूप में, आप सुन ले थोड़ा सा। मीडिया शर्मिष्ठा जी सुन लीजिए, शर्मिष्ठा जी सुन लीजिए दिलीप। सुन ले थोड़ा सा। लास्ट 30 सेकंड्स आई हैव टू वाइंड अप दिस। आपने बिल्कुल जवाब नहीं दिया, यू हैव जस्ट स्टार्टेड अक्यूजिंग। आप सुन ये लीजिए। आम आदमी पार्टी की एक स्टाइल है, आप जवाब तो देने के लिए तैयार आपने- नहीं है, आप इमीडिएटली अक्यूज करना शुरू कर दिया। आप रुकी नहीं। शर्मिष्ठा जी आप लगातार बोल रही हैं, मैं कैसे बोलूं आपके सामने? मैं हाँ जी, आप कम से कम बताइए, बदतमीजी नहीं कर मैं सकता। तो अभी चुप मैं आपका हूँ। सम्मान करके आपकी बात मैं सुन तो रहा चुप हूं, हूँ। आप मुझे बोलने का मौका दें। हाँ, बिल्कुल बढ़िया। बताएं, आप बताएं। मैं ये कह रहा हूं कि केंद्र सरकार ने पिछली बार भाजपा और कांग्रेस की मेल जोल से जो एक लूला लंगड़ा बिल पास किया आप है, रिपीट कर रहे उस हैं। देश से भ्रष्टाचार के विषय बात आप पे रिपीट कोई कर रहे हैं। मक्खी भी नहीं मरने वाली, वो एकदम अपंग बिल है। आप दिल्ली की सुनिए, सरकार मैं दिल्ली प्रतिबद्ध की है, लोकायुक्त- कटिबद्ध है एक दिल्ली सख्त की- कानून पास दिल्ली करने की के लिए, लोकायुक्त की और बात वो कर बिल रही हूँ। पास किया जाएगा। कब तक? दिलीप आप चिंता जी, मत मैं करिए। दिल्ली में लोकायुक्त होगा। करप्शन जो आप ब्रांच दिल्ली है, की- इसकी वजह से भाजपा और कांग्रेस के अंदर जो करप्ट लोग हैं उनकी हालत खराब है। दिलीप आप पांडे- कल्पना करिए कि कल को एक सख्त कानून आ जाएगा तो भाजपा और कांग्रेस के करप्ट लोगों की क्या हालत होने वाली है। आप चिंता मत करिए। स्वराज बजट पास किया है, स्वराज बिल पास करेंगे, जन माफी लोकपाल चाहता हूं, बिल मेरा भी वक्त पास खत्म हो रहा है, करेंगे। मेरा वक्त और खत्म जो हो रहा है, मैं भ्रष्ट माफी लोग हैं, चाहता हूं उनको और वेट एक कर एक लिए, करके सलाखों टाइम पे नहीं है। गुप्ता जी पीछे थैंक यू सो मच, लोकपाल आरती जी एक थैंक अलग यू, गैर शर्मिष्ठा जी थैंक यू, दिलीप पांडे शुक्रिया। लेकिन ये बात वाकई में आश्चर्य करती है कि जो पार्टी करप्शन से लड़ने के मुद्दे पर देश में स्थापित होती है, चुनाव जीतती है, दो बार सरकार बनाती है और एक बार तो 70 में से
67 विधायक जिसके जीत के आते हैं वो आम आदमी पार्टी 67 विधायक होने के बावजूद भी 4 महीने हो गए लोकायुक्त की अपॉइंटमेंट को लेकर करप्शन फ्री करने को लेकर क्या कदम उठा रही है, इस पर अभी भी अपनी राय साफ नहीं करती। जबकि अगर इनके पास खाका है, तैयारी है, तो डे 1 पर वो बिल पास करा सकते हैं, क्योंकि नंबर्स के मामले में कहीं भी कोई दिक्कत कम से कम केजरीवाल सरकार के पास दिखाई नहीं देती। पर क्या होगा इस करप्शन की लड़ाई के बहाने मेरा अधिकार या तेरा अधिकार, ये तू मैं दोनों पक्षों से लगातार चल रहा है।